मैं बड़े सम्मान के साथ बुलाना चाहता हूं देश की श्रेष्ठ कवयित्री, स्वर सम्राज्ञी श्रीमती अनामिका अंबर, और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं उनके सम्मान में कि खूबसूरत सी हवेली का पता तुम सा ही होगा, खूबसूरत सी हवेली का पता तुम सा ही होगा, प्यार की बस्ती का हर एक रास्ता तुम सा ही होगा, और फूल की हर पाखुड़ी होगी तुम्हारी प्रीत जैसी, और प्रीत के मंदिर का हर एक देवता तुम सा ही होगा, प्रीत के मंदिर का हर एक देवता तुम सा ही होगा। और बड़े सम्मान के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा करके अभिनंदन करें श्रीमती अनामिका अंबर मेरठ। भगवान के चरणों में नमन निवेदित करते हुए माँ वीणा पाणी को प्रणाम करती हूँ। मंच पर आसीन सभी साहित्यकारों विद्वानों को नमन करती हूँ, आप सभी को प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। आदरणीय कमलेश बसंत जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, आप लोग उससे भी अच्छा सुन रहे हैं। मन को बहुत ही अच्छा लगते हुए यहाँ पर मैं उपस्थित हुई हूँ। श्रृंगार की कुछ बातें आप सभी के बीच रखने के लिए, बहुत सारी बातें यहाँ वहाँ की हुई हैं, कुछ अलग सा कहने का प्रयास करूंगी। उससे पहले 4 पंक्तियां मैं नमोकार महामंत्र के चरणों में रखती हूँ और अपनी बात आगे बढ़ाती हूँ, सुनिएगा। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। क्या बात। जहां पर देव दर्शन हो वहीं भव पार होता है। जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। जहां मुनियों की वाणी हो वहीं उद्धार होता है। मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई, मुझे लगता नहीं नवकार से ऊंचा यहाँ कोई। वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। वहां सब पाप कट जाते जहां नवकार होता है। और 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। हमें दर्शन कहीं भी मिल सकते हैं, किसी भी रूप में मिल सकते हैं, मानो तो भगवान ना मानो तो पत्थर। 4 पंक्तियां ऐसे दर्शनों को देना चाहती हूँ, सुनिएगा। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते। न हो फूलों की कीमत तो कहीं उपवन नहीं मिलते। जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते। जो मन ही हो मरुथल तो कहीं सावन नहीं मिलते। कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई, कि जिसके दिल में ईश्वर की कहीं मूरत नहीं कोई। क्या बात है। उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। उसे पत्थर ही दिखते हैं कभी दर्शन नहीं मिलते। ये साधु संत हमारे लिए क्या है, 4 पंक्तियां मैं अपने शब्दों में कहना चाहती हूँ, सुनेगा। आज के दौर में अभी आदरणीय अशोक सुंदरानी जी यहाँ मंच पर एक बात कह रहे थे कि महावीर भगवान की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, पर महावीर भगवान से तुलना किसकी की जा सकती है। 4 पंक्तियां रखना चाहती हूँ, ऐसे साधु संतों के चरणों में रखना चाहती हूँ जिनके एकमात्र दर्शन पाने के लिए हजारों तीर्थ के सुख भोगने का हम प्रयास करते हैं। सुनिएगा। जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, जो है प्रकाश पुंज बीत राग ज्ञान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में, और मन की लौ लगाई है अरिहंत ध्यान में। इंसानियत जगाई जिसने संविधान में, इंसानियत जगाई जिसने संविधान में। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में, अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। क्या बात है। अवतार महावीर के हैं वर्तमान में। और ऐसे साधु संतों
कि जो निंदा करते हैं उन्हें 4 पंक्तियां सौंपना चाहती हूँ और अपने आप थोड़ा सा अपने इस रस को भी परिवर्तन करूंगी। सुनेगा, अपने कर्तव्य का निर्वहन करती हूँ और 4 पंक्तियां वो देती हूँ जो आज के दौर में साधु संतों की निंदा करते हैं। सुनेगा, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते, कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते, लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते, गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मन की बातें और इस मंच के गौरव को बनाए रखने का प्रयास मैंने किया, उसकी गरिमा को बनाए रखने का प्रयास मैंने किया। 4 पंक्तियां इस खूबसूरत सी रात को देना चाहती हूँ। आप भी एक ही तरह का सुन सुन के थोड़ा सा ऊब तो गए होंगे। थोड़ी देर पहले आदरणीय कमलेश बसंत जी, जो रिश्ते में मेरे भाई लगते हैं, मेरे मायके से ही होते हैं, यहाँ पे कह रहे थे कि बाकी सब तो गाड़ी है, ये मालगाड़ी है। मैं 4 पंक्तियों से आज ये महाराज श्री के सामने उनकी गरिमा बनाए रखते हुए कमलेश जी को निपटाऊंगी। उससे पहले 4 पंक्तियां इस खूबसूरत से शहर, इस खूबसूरत सी रात के लिए आपको समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, क्या बात, चंदा की चकोरी से कभी बात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती, गर तुमसे हमारी ये मुलाकात न होती। इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, इस शहर के लोगों में कोई बात है अंबर, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती, वरना तो कभी इतनी हंसी रात न होती। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सामने आदरणीय एक बैठे हुए हैं, ऐसे भूतपूर्व नौजवान साथियों को अनामिका, हंसी रात इसलिए है, तुमने जो कहा वो भले कुछ और बात हो, पर चंदा तो ऊपर है पर सामने चंद्रमा है, इसलिए ये हंसी रात। ऐसा है, मैंने बोला था कि आप भाभी जी को साथ में ले आओ। खैर, मैं 4 पंक्तियां आपको देती हूँ और निपटाने का प्रयास करती हूँ। सुनिएगा, आप सभी का समर्थन मुझे चाहिए, कम से कम यहाँ बैठी सभी मात्र शक्ति का मुझे समर्थन चाहिए। और मैं कहना चाहती हूँ, जब इस तरह की कोई बात आपको कोई कहे तो उसके उत्तर में आपको क्या कहना चाहिए। सुनिएगा कि तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, तुम अपने दोस्तों को वक्त पे इनकार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना, किसी भी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। ऐ मेरे दोस्त, तुझको आज मेरा मशवरा है ये, ध्यान से सुनिएगा। ऐ मेरे दोस्त, तुझको आज मेरा मशवरा है ये, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। मुझे गहराई भी मालूम है, दरिया पार करना जानता हूं, लेकिन तुम मेरी बहन हो इसलिए 4 पंक्तियां दे रहा हूं मेरी अपनी मर्यादा में, कि मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, मैं उसूलों से बगावत नहीं करने वाला, कभी तौहीन मोहब्बत नहीं करने वाला। मुझको ये नजराना पेश न कीजिए साहिब, मैं अपनी को छोड़ किसी और पे नहीं मरने वाला। ऐसा है, आपको नजराना पेशी किसने किया था? वो तो यदि आप मेरे साधु वाली बातों को भी ऐसा समझेंगे तो मैं 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, नजर है जिसकी मैली उसने सब मैला ही देखा है, चंदन की वादी को भी विशैला ही देखा है। और कैसे सौंप दूं मैं तुम्हें अपने रिश्तों की बागडोर, कैसे सौंप दूं मैं तुम्हें रिश्तों की बागडोर, कि जिसने अपनी बहन को भी लैला ही देखा है, कि जिसने अपनी बहन को भी।
सुनेगा, ये तो सब फालतू की बातें होती हैं। मैं इसके उत्तर में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ अपनी बहन का। और वैसे ये हकीकत है कि आदरणीय, सिर्फ तुम्हारे लिए 4 पंक्तियां, बहुत बढ़िया पढ़ रही हो, 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ। और पिछले वर्ष जब इस लाडली बहन की शादी हुई और एक कविता का सृजन हुआ, देखे वो देना चाहता हूँ। सुनिए 2 हृदयों की पुकार, जिनमें भरा है अथाह प्यार। वो मेरी देवी है, हाँ प्यार की देवी, वो मेरी देवी है, हाँ प्यार की देवी। उसने लुटा दी सब सौगातें, अर्पण कर दी सब दिन और सब रातें। पर एक दिन आया, वो इस जन्नत की नूर है, वो इस जन्नत की हूर है, इस जन्नत की नूर है। एक दिन आया, इसकी डोली उठ गई, वो रोते रोते हमसे कुछ कह गई, मुझे तेरी याद आएगी, बहुत सताएगी। जब भी मुझे तेरी याद आए, तू दौड़ा चला आना, देर मत लगाना। और यारो, वो भरी आंखें अंत में ये भी कह गई, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। बहुत बढ़िया, बहुत सुनेगा। 4 पंक्तियां यहाँ पर आपके बीच रखना चाहती हूँ। श्रृंगार की बात आपके बीच करूंगी, आपके कोर्स की बात यहाँ करूंगी। बढ़िया बढ़िया। ये कुछ नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, कुछ भूतपूर्व नौजवान साथी भी बैठे हैं। जो भूतपूर्व नौजवान साथी हैं वो तो मेरे बहुत बहुत आदरणीय हैं, परम आदरणीय हैं, बल्कि फादरणीय हैं, ऐसा भी कह दूं तो। सुनेगा, मंच पर भी आदरणीय है, ये फादरणीय संजय स्वतंत्र जी बैठे हुए हैं। काफी साधु से दिख रहे हैं, पर शक्ल पर मत जाइएगा। सुनेगा, 4 पंक्तियां मैं कहना चाहती हूँ कि फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, फैसला कोई भी हो दिल में उतर कर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना, जो तुझको दिल में रखे उसको हम सफर करना। और मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, मेरे माथे की लकीरें भी यही कहती हैं अंबर, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना, ये मोहब्बत है जरा सोच समझ कर करना। सुनेगा, श्रृंगार वो होता है, सच्चा श्रृंगार वो होता है जहां पिता पुत्र, माँ बेटी, माँ बेटे और पिता पुत्री सब मिलकर सुन सके। मैं ऐसा ही कुछ आपको सुनाने का प्रयास करूंगी, मेरा प्रयास ये रहेगा। इसी शीलता के साथ सुनिएगा, एक गीत आपके बीच रखना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया। जब लड़की बड़ी होती है, एक लाइन को जरा 3-4 बार गाना, वो भाभी जी लिख रही है, तो तुम जरा किसी लाइन को 2 बार गाती तो वो लिख लेती है, और जिसको एक बार ही गाती है उनको परेशानी होती है। स्वागत है, बोलो। मतलब आप ये देखो कि आप कहाँ कहाँ नजर रखते हो, क्या कहूँ इसको। सुनेगा, श्रोता पे तो नजर रखनी चाहिए ना। हाँ, तो श्रोतनियों पर तो नहीं रखनी चाहिए ना। नहीं, ये तुम्हारी नजर का दोष है। 4 पंक्तियां और कहती हूँ कि आंसू रोज कहानी लिखते, होकर पानी पानी लिखते। हाँ। आंसू रोज कहानी लिखते, होकर पानी पानी लिखते। प्रेम के मारों का क्या कहना, प्रेम के मारों का क्या कहना, मीरा को दीवानी लिखते। प्रेम के मारों का क्या कहना, मीरा को दीवानी लिखते। जब बेटी बड़ी होती है, उसके बचपन के दरवाजे पर यौवन दस्तक देता है, तो क्या क्या परिवर्तन वो महसूस करती है, और क्या क्या परिवर्तन घर वाले हम महसूस करते हैं। पंक्तियां रखना चाहती हूँ, गीत रखना चाहती हूँ आपके बीच में, सुनिएगा। बहुत मस्ती का गीत है, श्रृंगार से लेके करुण तक मैं आपको पहुंचाऊंगी, बस आपका साथ मेरे शब्दों को मिलता रहे, गीत को साज मिलता रहे। सुनिएगा। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। देखिए, अभी आदरणीय संजय शुक्ला जी जब आए थे तो बहुत टेंशन में यहाँ पर कविता सुना रहे थे, और आप डर के तालियां बजा रहे थे कि कभी कभी वहां ना कूद पड़े। पर मैं इस तरह की कोई भी बात नहीं करूंगी, मैं चिल्लाऊंगी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं कहूंगी। आपके दिल तक बात पहुंचाने का प्रयास करूंगी। यदि मन तक बात पहुंचे तो आपकी तालियां मेरे गीत को साज दें, आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे सुनाने में अच्छा लगेगा। सुनिएगा। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना,
एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। गीत के पहले बंद की पंक्ति यहाँ उपस्थित सभी नौजवान साथियों को समर्पित है और दूसरी पंक्ति सभी भूतपूर्व नौजवान साथियों को समर्पित है। सुनेगा। जब बेटी बड़ी होती है तो उसे देखकर क्या क्या परिवर्तन आप लोग महसूस करते हैं, बात रखती हूँ। अंधियारी सांझ में हजारों दीप जल गए, अंधियारी सांझ में हजारों दीप जल गए, सुनसान खंडहरों के भी तो दिल मचल गए, सुनसान खंडहरों के भी तो दिल मचल गए। आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल, क्या बात। आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल, आहट से उसकी उनका धड़कने लगा है दिल। दीवाना उन्हें जब से बना कर गया कंगना। एक राज, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। बहुत बढ़िया। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृ शक्ति को यह दूसरा बंद देना चाहती हूँ। जब कोई बिना बात के रूठ जाता है और उसे मनाना कठिन होता है, तो ऐसी कौन सी चीज है जो काम आती है, ऐसा कौन सा आभूषण है जो काम आता है, बात रखती हूँ, सुनिएगा। ये क्या कि पत्थरों का शीशे से टूटना, क्या बात है। ये क्या कि पत्थरों का शीशे से टूटना, मैं भी समझ न पाऊं उनका यूं रूठना, क्या बात है। मैं भी समझ न पाऊं उनका यूं रूठना। अब समस्या। मेरी हजारों कोशिशें नाकाम जब हुई, मेरी हजारों कोशिशें नाकाम जब हुई, और समाधान, रूठे पिया को मेरे मना कर गया कंगना। एक राज, एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर गया कंगना। एक राज। गीत का अंतिम बंद। यहाँ पर बहुत छोटी छोटी बिटियां उपस्थित हैं। गीत का अंतिम बंद उन माताओं को, उन पिताओं को समर्पित करना चाहती हूँ जिन्होंने अपनी बेटी को या तो विदा कर दिया है या जिनकी बेटी विदा होने वाली है। उनके हृदय को आमंत्रण देती हूँ वो द्रवित हो। अंतिम बंद रखती हूँ, सुनिएगा। बेटी ने ख्वाब देख लिए हैं कहार के, बेटी ने ख्वाब देख लिए हैं कहार के, मेहंदी सिंदूर सेज के साजन के द्वार के, मेहंदी सिंदूर सेज के साजन के द्वार के। बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, बचपन से जिसके शोर से गूंजता था घर, आंगन से जब गया रुला कर गया कंगना। एक राज कलाई को सुना कर गया कंगना, अफसाना मोहब्बत को बना कर। बहुत बढ़िया।